शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी जागरण के संबंध में कुछ प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न: साधक के अंतर में जो भाव विद्यमान होते हैं, क्या उनके भी संस्कार संचय होते हैं? गुरु महाराज: जिन साधकों भक्तों की भगवत कृपा से अंतर शक्ति जागृत हो चुकी है, वह यदि उचित ढंग से साधन रत रहें तो उनका कार्य अपेक्षाकृत बहुत सरल हो जाता है। यह तो स्पष्ट ही है कि आत्मा का कोई भाव, विचार या क्रिया नहीं है। शुभ भाव का संचय तथा अवलोकन भाव अतीत अवस्था की प्राप्ति के लिए साधन रूप है। जितना जितना आत्मभिमुखी होगा, उतना ही शीघ्र विलीन होगा। शक्ति जागृत साधक संस्कारों के संचय को भी देखा करते हैं तथा संस्कारों को भावों में परिणत होते भी अवलोकन कर सकते हैं। उसमें कृत्याभिमान गलित होते जाने से साधन काल में अपने से भिन्न शक्ति की क्रिया के रूप में संस्कारों भावों का अनुभव होता है। चित्रपट की भांति वह आंतरिक दृश्यों का आनंद उठाता है। सभी क्रियाओं से पृथक रहते हुए भी वह कभी हंसता, रोता, क्रोधित होता या भावुक होता है। जिस प्रकार आंतरिक भावों को अपने से पृथक देखता है, उसी प्रकार रोने हंसने की क्रियाओं को भी भिन्न अनुभव करता है तथा दृष्टा भाव से उनका सुख भोग करता है। सभी भाव तथा क्रियाएं अंतर शक्ति की लीला मात्र होती हैं। लीला में किसी भी क्रिया का कोई कारण नहीं होता, केवल आधार होता है। अब तो जो संस्कार जीव को जगत में प्रेरित करने का कारण बने हुए थे, वह आंतरिक क्रियाओं का आधार मात्र रह जाते हैं, जो क्षीण होना आरंभ हो जाते हैं। जगत में किसी भी आधार का स्वरूप चिर स्थायी नहीं है। आधार का रूप क्रिया में प्रकट होकर विलीन हो जाता है। हाँ, यदि कर्ता भाव विद्यमान है तो अपने जैसा नया रूप छोड़ जाता है। वही भावी संस्कार है जो भाव का कारण है। भाव, विचार तथा क्रिया को एक दूसरे से पृथक कर पाना कठिन है। भाव के साथ तथा क्रिया भी जुड़े हैं, इसलिए भावों के साथ विचार तथा शारीरिक क्रियाएं भी भावों के अनुकूल उदय होती रहती हैं। इस प्रकार साधन के संपूर्ण अंग घटित होते हैं। केवल शांत भाव में अन्य कोई क्रिया नहीं होती तथा साधक अनंत अनुभूति में निर्विघ्न रहता है। निर्विकल्पता में केवल आत्म अनुभूति ही शेष रहती है। जगत विद्यमान होते हुए भी चित्त में पूर्णतः निरुद्ध हो जाने से साधक के समक्ष से हट जाता है। शक्ति भी संस्कारों, क्लेशों तथा माया का आधार नहीं रहने से क्रिया मुक्त होकर विलीन हो जाती है। यही कैवल्य अथवा निर्विकल्प समाधि की अवस्था है। यही भाव अतीत अवस्था है जो मुक्ति का द्वार है। जय गुरुदेव।